अमर शहीदों की शहादत को बहुत मैं याद करता हूँ। दोस्तों मैं साथ हिंदी कहना चाहूंगा, ये जो हमारी हिंद कांग्रेस पार्टी है और यहाँ पे जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, जहाँ महानुभाव बैठे हैं मंच से लेकर वहां तक, कि जिनके दिलों में हौसलों की उड़ान बाकी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीतना है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हारना है। कहा जाता है कि अगर कोई चीज जीतने के लिए आपने शुरू की है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ तो समझिए कि हार निश्चित है। जीत है तो जीत है, इसलिए हार और जीत के बीच में, इस जीत के बीच में कोई संशय नहीं आना चाहिए मन में। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि जिन वो पंखों की परवाह नहीं करते, और क्या जिसने तैरना नहीं सीखा, क्या वो दरिया पार नहीं करते। और यहाँ पे युवा है, उनको प्रेरित किया जाए और जीत के लिए अग्रसर किया जाए। जो सपना दिल में सजोया है वो हकीकत में नजर आएंगे, जो सपना दिल में सजोया है वो हकीकत में नजर आएंगे। झूठे वादों से नहीं हम किसी को बहलाएंगे, ये उजाले आपके दम से आएंगे। ये उजाले किसके दम से आएंगे? ये आपके दम से आएंगे, मगर ये उजाले आपके दम से आएंगे। फूलों से खुशबू आती नहीं और झाड़ू से गंदगी जाती नहीं, झाड़ू से गंदगी जाती नहीं। ऐसे गर्दिशे वक्त में हम बदलाव लाएंगे। दोस्तों, आज का एक नए साल का ये कार्यक्रम था कि जब मिल रहे हैं बीच में तो बातचीत जरूर हो, आपस में जान पहचान हो, रूबरू हो, ये जरूरी बनता है। कुछ पार्टी के बारे में बातचीत हो। 2014 अब जा रहा है, 2015 का हम स्वागत कर रहे हैं। 2015 सभी के लिए मंगलमय हो, उसी कड़ी में हम लोग आज बात कर रहे हैं। मैं हमारे बीच में ध्रुव जी हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए हैं, नजरगढ़ से हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे रूबरू होकर और जरा जोरदार तालियां बजाकर ध्रुव जी हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में क्योंकि ये खास तौर पर आज पदाधिकारियों की और जो हमारे साथी जो वकील भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें भारत चौधरी जी से स्वागत करते हैं। नई दिल्ली से इन्होंने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का। आज देश परिवर्तन की ओर है, आज देश तरक्की की तरफ है। तो इसके अंदर हर इंसान अपनी क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्या अपने वो मजबूताई देता है और किस अच्छे इंसान के साथ। बैठे हुए पदाधिकारी हम और मेरे दोस्तों माताओं बहनों, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने लोक जनशक्ति पार्टी में था कि हिंद कांग्रेस पार्टी एक अच्छा दिशा में चल रही है और हम सब रहेंगे तो अच्छा दिशा में चलेंगे। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि जनता की सेवा करना ही है, तो हम किसी चीज के लालच में ना करें, जनता के हित में काम करें और जनता के साथ करें। तो कांग्रेस हिंद पार्टी से बढ़िया पार्टी कोई नहीं। हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी होली हो, न्यू ईयर हो, तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारे विचार हैं ऐसे ही हमें कोई विचारों का आदमी का आगमन हो रहा है, तो उसका प्रादुर्भाव हो रहा है। एक कसरत बनी थी हम सबके दिल में। अभी जो कांग्रेस पार्टी जो बोला, जिस तरफ हम पदाधिकारी रहे हुए हैं, साथी के परिवार के सदस्य थे, तो वहां पर क्या होता था, अभी सरी भाई ने बोला सर झुका के न जियो, सर उठा के जियो। तो वहां पर जो बात होती थी कि वो सर झुका के ही जीना होता था। काफी लंबे समय से हम पार्टी की सेवा करते आए, ब्लॉक स्तर से लेके जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक बात का वाकया बताता हूं, यह हादसा कहिए उसे। मैं
पिछले चुनाव में एमएलए के टिकट लेने के लिए चक्कर मार रहा था कईयों के पास, और मैं गया श्रीमती शीला दीक्षित जी की कोठी में। देखिए वहां क्या होता है। मेरे साथ एक सज्जन थे, मेरे साथी, जैसे मैं आता हूं मेरे साथ 2-4 होते ही हैं, तो अंदर गए तो उनका एक सेक्रेटरी क्या कहता है, वो कहने लगे देखिए सर उधर चले गए, हम भी जाते हैं। तो कहता है इधर आओ। शीला दीक्षित का सेक्रेटरी शर्मा, मिस्टर शर्मा है उसका। मैंने कहा तुम गए काम से भैया, अहंकार बहुत बुरी चीज है। वो पतन का एक रास्ता है। वो उस पार्टी के अंदर इतना अहंकार हो गया है। तो उसने बोला, क्या बोला, माने कि नहीं मानेंगे आप, अभी आपको बात कर देता हूं। वो बेचारा मेरी तरफ देखकर, अरे मैंने कहा अपने आदमी, कोई आदमी दोस्त है, जाएंगे मिस्टर शर्मा की बात कहीं सुने हो मेरी बात को। तो ऐसे लोग तो बड़ी मुंह की खाई शीला दीक्षित। एक समय की और की बात है, बोला हमने आपको टिकट, हमने आपको वोट दिया। तो शीला जी ने क्या बोला, मत दीजिए ना, मत दीजिए वो। तो हमने कहा ये इसका उत्तर कब मिलेगा, इस बात का उत्तर कब मिलेगा। At that very time, he won the seat. और जब नेक्स्ट टाइम आया, उस समय ये शर्मा जो उनका पीए था, इनके ये शब्द अल्फाज तो क्या है, क्या हंस रहे हो आप सब पे आगे। एक नया आदमी आया जो केवल 49 डेज दिल्ली में आया और काम भी नहीं किया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं अपने आप में, भूतपूर्व के मिल गया चांस से। एक बात था, एक हमारे पिताजी कहते थे, वो उन पर लागू नहीं हो रहा है, जनरल बात है। तो जब किसी को कुछ नहीं मिला होता है, कुछ मिल जाता है, तो वो उसको चबा चबा के खाता है। तो भाइयों साथियों, हमको ये ऐसा विकल्प है दिल्ली के अंदर, बीजेपी कांग्रेस का एक विकल्प आ गया आपके पास। कभी लगता था लोगों को, दिल्ली के लोगों को एक विकल्प है जो कि आम आदमी पार्टी उससे पहले एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनी थी, वो भी चुमंतर हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन लोगों के सपने चकनाचूर हुए। मैं उम्मीद करता हूं आप हम सब मिलकर के हिंद कांग्रेस पार्टी को सफलीभूत करें और एक दिन हमारी सरकार होगी। आज हम खड़े हैं और करके दिखाएंगे इनको असलियत क्या है। इसने बहुत कुछ कहा है, बहुत अच्छी बातें थी, वो हम मानते बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन उनमें से एक चीज तो ये करते, उसमें से एक भी चीज नहीं करी। एक अगर कोई भी है, मेरा पूरा चैलेंज है, वो कोई मुझे बता दे कि उसने एक चीज करी हो। हम जो है, जो इसने कहा वो सारी चीजें हम करके दिखाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्री लाल सिंह जी। यहाँ पर इस जन समूह को देख करके मेरा उत्साह भी बढ़ गया है, क्योंकि आपसे इतना सारा उत्साह दिखाई दे रहा है कि ये हिंद कांग्रेस पार्टी अब रुकने वाली नहीं है और रुकते ही अपनी सफलता दर्ज कराएगी नए साल में। क्योंकि कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नदियां पार नहीं होती। कोई भी कितनी प्रॉब्लम आए सब इधर उधर हो जाएगी, पार्टी सफल होगी। और जैसा कि अभी कहा, मुझे भी उम्मीद है कि ये सरकार बनाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो कोई क्षमा कराइए, इस गर्दे सियासत से पर्दा उठाइए। मैं इनवाइट करता हूँ श्रीमती ज्योति मिश्रा जी को। हम सबके लिए एक दूसरे के लिए काम करते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे, है
नागर साहब, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कभी भी डिक्लेयर होता है चुनाव, ये डिक्लेयर कर देगा। किस रणनीति के तहत आप दावा करते हैं कि आपकी पार्टी एक दमदार चीज़ इस विधानसभा चुनाव में दिखाएगी और कुछ सीटें आपकी निकल के आएगी? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम इसको इस तरह लेते हैं कि एक तो सरकार होती है, सत्ता पक्ष होता है, एक मजबूत विपक्ष होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए और मजबूत लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष हो। और इसके अलावा जो आज तक ये पॉलिटिकल लोग नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं या जानते ही नहीं है, एक विकल्प भी होना चाहिए, एक मजबूत विकल्प होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। और हम अपने आप को एक मजबूत विकल्प लेकर के चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता क्योंकि वो छोड़ के भाग गया था कांग्रेस को, सोनिया कांग्रेस को पहले ही लोगों ने नकार दिया है, दिल्ली में भी और पूरे देश में भी। तो हिंद कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प है, एक सब्स्टिट्यूट है, ये हम लेकर चल रहे हैं। और लोगों को तलाश है, लोगों को जरूरत है एक विकल्प की, और वी आर ए बेटर सब्स्टिट्यूट, वी आर ए बेस्ट सब्स्टिट्यूट। हम एक बहुत ही मजबूत और एक शानदार विकल्प हैं दिल्ली और देश के अंदर। हम बात कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं 90% वर्सेस 10% की। हम बात कर रहे हैं गरीबी बिल्कुल खत्म। 65 साल के बाद भी आज भी गरीबी है, ये क्या मतलब हुआ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो सरकारें अभी तक रही हैं, केंद्र में रही हों या राज्यों में रही हों, वो सब जिम्मेदार हैं। उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 10 रुपए में खाना मिल जाता है, जिन लोगों ने गरीबी का मजाक उड़ाया था। हम 90% लोगों की बात कर रहे हैं, उन सब लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। हम युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये मजबूत एजेंडा है। हमारे पास एजेंडा है शिक्षा का, एजेंडा है चिकित्सा का। जब लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब वो शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे तो रोजगार क्या करेंगे? रोजगार उनको देगा कौन? रोजगार मिलेगा कैसे? तो सबसे जरूरी है पहले शिक्षा मिले और शिक्षा सभी को मिले, ये बहुत जरूरी बात है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह से आप अपने कैंडिडेट को खड़े करेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी दिल्ली के अंदर? हम दिल्ली में 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारी पार्टी हिंद पार्टी, हमारे वो जो उम्मीदवार होंगे वो जनता के बीच से होंगे, चौपाड़ों में हर जगह जा जाके वही हमारे जनता हमारे उम्मीदवार तय करेगी। जिसको जनता कहेगी इनको टिकट दो, इन बंद कमरों में जो टिकटें मिलती थी, पैसा लेके जो टिकटें दी जाती थी, लोगों का शोषण करके जो टिकटें दी जाती थी, ऐसा हिंद कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हिंद कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाके, जनता के बीच में से उम्मीदवार लेके और वो मैदान में उतारेगी।